अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और शंका समाधान के इस सत्र में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, गत अंक में हमने स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये शरीर महाकारण से चलता हुआ आज स्थूल है और स्थूल के बाद वो क्रमशः सूक्ष्म, कारण और महाकारण होगा, क्योंकि घड़ी के कांटे 12 से निकलकर फिर 12 बजे तक ही 12 बजे के निशान पर ही पहुंचते हैं, तभी 24 घंटे होते हैं। उसी तरह इस विश्वरूप परमात्मा का भी है। जीव अपने आप को इस विश्व से अलग मानकर चारों खानियों में भटकता फिर रहा है। अनंत जन्म उसके हो गए हैं और अनंत जन्म होंगे, जिसमें हम भी शामिल है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि सभी उसी में शामिल है कि हमारी ये अनंत की यात्रा स्वयं को पहचानने के लिए चल रही है। ये स्वस्वरूप दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक, जैसे शक्कर जब तक अपने आप को शक्कर हूँ ये नहीं जान लेती तब तक वो चाय नहीं बना सकती, और जल जब तक ये न जान ले कि मेरी शीतलता ये स्वभाव है तो वो प्यास नहीं बुझा सकता। इसी प्रकार जब तक इस जीव को मैं आत्मा हूँ ये बोध नहीं होगा या ये निश्चय नहीं होगा तब तक ये जीव भटकता ही रहेगा, क्योंकि वो अपने मूल स्रोत में जाने के लिए ही अभी प्रयत्नशील है, क्योंकि वो अनंत योनियों खानियों के यानी 4 खानियों में अनंत योनियों का प्रवास करता हुआ आज वो मनुष्य शरीर में है और ये मौका है। खैर, अपने प्रश्न ये नहीं है। प्रिय मित्र छत्तीसगढ़ से, बस्तर जिले के कांकेर क्षेत्र से श्री मुरारी साहू हमारे प्रिय मित्र है और इनका ये प्रश्न है कि आप कहते हो कि 17 तत्वों का देह है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण। तो कुछ लोग कहते हैं कि 24 तत्वों का ये देह है, 5 भूत, 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख कान नाक त्वचा और जीभ, ये 15, और 5 प्राण, प्राण व्यान अपान उदान और समान, इस प्रकार के 5 प्राण, और मन बुद्धि। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये ऐसा 24 तत्वों का शरीर है, ऐसा सांख्य योग कहता है। कपिल मुनि रचित सांख्य योग की ये उद्घोषणा है कि ये जीव क्या है, तो ये एक संघात है। इन 24 तत्वों का संघात ये जीव का स्वरूप है। यहाँ तक सांख्य योग ने खोज लगाई और अनुसंधान किया और इसी को प्रतिपादित किया, और ये सत्य भी है कि 24 तत्वों से मिलकर ही ये स्थूल देह बना है। ये निश्चित है, ये 24 तत्व इसमें है, थे और रहेंगे। अब जीव क्या है जो इस शरीर में रहकर कार्य कर रहा है, और इसी के विषय में भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि न इसे जलाया जा सकता है, न इसे तोड़ा जा सकता है, न इसका नाश किया जा सकता है। ये आत्मा के विषय में कहते हैं। अब आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, ये अगर देखें तो आत्मा क्या है, ये संपूर्ण का नाम आत्मा है, और जीवात्मा क्या है, उनसे बिछड़कर इस शरीर में उपस्थित एक अंश वो जीवात्मा है।
और हमने इसके पूर्व के अंक में भी ही ये प्रतिपादित किया कि ये वासनात्मक लिंग देह है जो शरीर धारण करके आया है, और वो सूक्ष्म लिंग देह अनंत प्रकार के शरीर धारण कर सकता है क्योंकि वो वासनात्मक है। मनुष्य के स्थूल शरीर का अंत तो निश्चित है, लेकिन मनुष्य की वासनाओं का अंत निश्चित नहीं है, और इसीलिए इन वासनाओं के पीछे ये जीव बार बार जन्मता मरता रहता है। वासनेच्या संगे जन्म घेने लागे, ऐसा संत जन कहते हैं, जो मराठी अभंग रचना में ये बात आती है। तो कहने का आशय ये है कि ये 17 तत्व तो स्थूल है, सूक्ष्म क्या है, क्योंकि आप सूक्ष्म के विषय में बता रहे हैं, और फिर जब सूक्ष्म ध्यान में आएगा तो कारण और महाकारण जान सकेंगे। तो स्थूल जब हमारा प्राणोत्क्रमण होता है या जिसे कहते हैं देहावसान होता है, तब ये जो जीवात्मा है वो इन 17 तत्वों के संस्कार लेकर जाता है। संस्कार सूक्ष्म होते हैं, जैसे जीवात्मा ये सूक्ष्म है वैसे ही संस्कार भी सूक्ष्म होते हैं, और संस्कार लेकर जाते हैं। कोई भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब नहीं लेके जा सकता है ना। वो क्या है कि इन इंद्रियों के द्वारा जो संस्कार हमने इकट्ठित किए, और ये मन ने जो भी कल्पनाएं की या मन में जो भी मनोकामनाएं उठी, बुद्धि ने जो निर्णय किए, जो प्रसंग आए, जो किया, और चित्त जो इन सब का संग्राहक है, इस प्रकार ये सूक्ष्म संस्कार लेकर जीवात्मा जाता है, और फिर उन्हीं संस्कारों को धारण करके अपने अपने स्वभाव के द्वारा पुनः जन्म लेता है। और पुनर्जन्म को न मानने वाले हमारे कुछ जो मित्र है, उनके लिए यहाँ ये फ्लो में ये कह देना आवश्यक है कि पुनर्जन्म को मानना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक जो कुछ भी अब तक हमने किया है, क्या वो बेकार चला जाएगा? ऐसे अगर बेकार चला गया तो फिर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा, ये कैसे होगा फिर? और अगर ऐसे नहीं होगा तो उस एक जो शक्ति है, जिस शक्ति से ये सब कुछ संचालित हो रहा है, उसे भी भेदभाव परक माना जाएगा, उसी भी पक्षपात परक माना जाएगा। लेकिन वो तो किसी से भेदभाव करती ही नहीं है। उसके लिए तो मछली भी उतनी ही प्रिय है, पेड़ पौधे भी, जानवर भी, मनुष्य भी, सभी उसे प्रिय है। टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान, सब कुछ उससे प्रिय है, क्योंकि उसी से निकले हैं, उसी में है, और उसी में लय को प्राप्त करते हैं। भले ही कुछ समय के लिए आकार धारण करने से मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार का जो अहंकार धारण करता है ये जीव, तो ये कुछ ही समय के लिए होता है, सदैव के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता। तो 17 तत्वों के संस्कार लेकर जब जीव जाता है, तो यहाँ जो कुछ भी उसने किया है उसको चुकाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा इल्यूजन टाइप नहीं है, कोई जादुई नगरी नहीं है। अपने समय पर ही सूरज उगा है और अपने समय पर ही चंदा उगा है, उनके कानून में कोई अंतर नहीं हुआ। और जब भी हम इस विश्व की ओर देखें तो अवकाश में ऐसे हजारों ग्रह और नक्षत्र लटके हुए हैं बगैर आधार के। पृथ्वी को गेहूं चावल उगाने की प्रेरणा कौन देता है? ये वायु जो हम जरायुजों का प्राण तत्व है, सांसें लेना, श्वास लेना, यानी हवा लेना और हवा छोड़ना, ये इतनी मूल्यवान हवा किसने दी, कैसे, और वो क्या है? तो कहने का आशय यह है कि पुनर्जन्म तो होगा ही और होता ही है, और ये उनका प्रश्न नहीं है, प्रश्न से हम विषयांतर हो गया है, क्योंकि इसी ओग में हम अपने एक और मित्र को भी उत्तर दे रहे हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही है, क्योंकि किया हुआ हिसाब चुकाना होगा। बगैर चुकाए हिसाब क्लोज नहीं हो सकता अकाउंट। ये कोई भी रजिस्ट्रार या जो हमारे लेखपाल है वो बताएंगे। दूसरा, अगर जब हम थे इसीलिए है, और है इसीलिए रहेंगे। जो भी इस विश्व में है वो पूर्व में था, और था इसलिए है, और है इसलिए रहेगा। ये त्रिकाला बाधित चक्र है, और ये जन्म मृत्यु का फेरा सतत चलता ही रहता है।
और इसीलिए ये संत महात्मा भी इन वासनाओं से उबरने की हमें सलाह देते हैं, प्रेरणा देते हैं और अनेक उपदेश करते हैं। लेकिन हम सामान्य जीव है, अभी हम निवृत्त नहीं हुए हैं इन पंच जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इनको हम भोगना चाहते हैं। लेकिन ये पंच तत्व योग के लिए है, बस इतना ही संत कहते हैं कि सब कुछ योग के लिए है, भोग के लिए नहीं। लेकिन हम भोग लालसा रखकर इन्हीं अपने जो मूल तत्व है उन्हीं का शोषण करने का सोचते हैं। और शोषण तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सतत उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र चल ही रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ना हो सकता है। तो अब चलें विषय की ओर, जो श्री मुरारी जी साहू इन्होंने प्रश्न किया है कि सूक्ष्म जो है वो क्या है और वो कैसे इन तत्वों को लेकर जाता है। तो उनका सरल उत्तर यह है कि ये सभी पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे के सारे संस्कार लेकर वो जीवात्मा जाता है और फिर पुनर्जन्म लेकर आता है। और इसी प्रकार यानी जो स्वभाव है वो निश्चित हो जाता है। अब आइए दूसरी शंका की ओर चले। ये शंका नहीं है, ये तो अनुरोध है, या कहिए कि एक फरमाइश है, एक मांग है, और इस मांग का हम हार्दिक स्वीकार करते हैं। और मांग इतनी प्रिय है कि ये आध्यात्म को हृदयस्थ करने में सहायक होने वाली बात है, घटक है, और इसको अवश्य ही हमने गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे प्रिय मित्र अजय कुमार का प्रश्न है कि नवधा भक्ति क्या है, और नवधा भक्ति के विषय में एक अंक प्रस्तुत किया जाए। तो उनका जो अनुरोध है वो भी हमारा प्रिय विषय है, अध्यात्म विषय प्रश्न है, इसलिए शीघ्र ही नवधा भक्ति के विषय में एक संपूर्ण अंक देने का प्रयास करेंगे। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति है एक ऐसा संपूर्ण समर्पित ऐसे साधक ने ये प्रयास किया है कि कितने प्रकार से हम अपने आप को समर्पित कर पाते हैं, इस विश्वरूप परमात्मा को दे पाते हैं, या विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो पाते हैं। कितने ये 9 प्रकार के, जो नवधा भक्ति का अर्थ होता है 9 प्रकार की भक्ति, और ये 9 प्रकार के रूपों में 9 प्रकार की भावनाओं से उस एक ही विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही भक्ति है जो अध्यात्म विज्ञान यानी का सिद्धांत है। अब नवधा भक्ति में क्या है? तो सख्य भक्ति, दास्य भक्ति और वात्सल्य भक्ति, इस प्रकार के उसके प्रकार है भक्ति के। और ये प्रकार भक्ति के अंतिम यानी नववीं भक्ति जो है वो क्या है? वो आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन हुआ भक्ति है। आत्मनिवेदन की ओर जाने के लिए ये 9 सीढ़ियाँ संत महात्मा, ये जो हमारे मनीषी है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है या अन्वेषक है, अनुसंधान करता है और इस अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करता है, उनका ऐसा कहना है कि ये 9 प्रकार नहीं है। जैसे एक ही शक्कर से खीर भी, बर्फी भी, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, चाहे कितने ही यानी व्यंजन बन जाए, लेकिन शक्कर तो शक्कर ही है ना। उसी प्रकार ये उस भक्ति का आनंद लेने के लिए ये 9 प्रकार कहे गए हैं। एक ही व्यक्ति, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, ये सब हो सकता है, और उसको सबको उसी रिश्ते में प्रेम देना होता है, क्योंकि प्रेम देने का ही तो ये जगत में व्यवहार चल रहा है।
और फिर वो उसे प्रेम देना होगा, लेकिन उसी भूमिका में देना होगा। जैसे पत्नी को प्रेम देना है तो उसी भूमिका में देना होगा, और बहन को प्रेम देना है तो उसी भूमिका में देना होगा। भूमिकाएं बदल जाएगी, प्यार तो वही रहेगा। प्रेम तो वही, एक स्त्री, एक सौभाग्यवती स्त्री, एक विवाहित स्त्री अपने पति को संपूर्णतया सौंप देती है। संपूर्ण जीवन उसकी सेवा में, उसके बाल बच्चों की सेवा में, उसके कुल के रीति रिवाजों को मानने में, और उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखने में, और उसकी सेवा करने में, फिर उसके माता पिता सबका यानी कर्तव्य वहन करते हुए उसको करना होता है। कहने का आशय यह है कि ये विभिन्न नातों में एक ही प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को उसी अंदाज से देखना और ये ऐसे अलग अलग अंदाज को अनुभव करना, ये हमारे मनीषियों का आनंद रहा है। जैसे सख्य भक्ति, परमात्मा से सख्य करो, परमात्मा से सख्य करना है। सखी, सखा का अर्थ मित्र होता है। मित्र निरपेक्ष होते हैं, मित्र समर्पित होते हैं, मित्र एक दूसरे को दिशा देने वाले होते हैं, मित्र एक दूसरे को सच्ची राह बताने वाले होते हैं। सख्य भक्ति यही ईश्वर है, लेकिन इसको सख्य भक्ति से भी हम इसकी सेवा कर सकते हैं। फिर दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति, मैं इस विश्वरूप, ये मेरा ही स्वरूप है और ये विराट है, मैं क्षुद्र हूं, ये मेरा छोटा सा अहंकार, मैं इस विराट में समर्पित कर दूं। क्या करूं? सेवा करूं, दास बनूं। केवल नाम के दास नहीं, सचमुच विश्वरूप परमात्मा की दास्य भाव से मैं सेवा करूं, निरभिमान होकर सेवा करूं, वो है दास्य भक्ति। अब आत्मनिवेदन भक्ति जो है वो क्या है? तो वो अपने मैं करता हूं ये भावना भी ईश्वर को सौंप देनी है। ये आत्मनिवेदन है, और इस आत्मनिवेदन तक पहुंचने के लिए फिर हमें अनंत जन्म लेने ही होंगे, तब तक जब तक हम अपने आप को आत्म रूप में अनुभव नहीं कर लेते। और मैं आत्मा हूं, ये अगर हम कहते हैं, या ऐसा कोई दुस्साहस करेगा कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं कहने से उस जैसे खीर खाने से मजा आता है, केवल खीर कहने से मजा नहीं आएगा। ये हमारे प्रिय छत्तीसगढ़ी मित्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो हमें खीर पूड़ी खिलाते हैं। कहने का आशय यह है कि उस भूमिका का आनंद, उसी भूमिका में माँ बनने का आनंद माता की भूमिका में आने से ही जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार ये जो मैं आत्मा हूं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, इस भूमिका तक जाना है। इस देहाध्यास, इस जिसे कहते हैं कि मैं देह हूँ, इस अज्ञान से धीरे धीरे क्रमशः, और इसके लिए जब हम शुभ संकल्प लेकर चलते हैं तो वो विश्वरूप परमात्मा भी अनेक हाथों से हमारे शुभ संकल्प पूरे करता है। और अध्यात्म को जानने वालों में सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि उसके ज़्यादातर संकल्प यानी अल्प होते हैं और सरल होते हैं और शुभ होते हैं, और शुभम करोति कल्याणम। तो इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। तो हम अपने मित्र अजय कुमार जी से हार्दिक यानी उपकृतता यानी निवेदित करते हैं और उन्हें निर्देश व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय के विषय में हमें प्रेरणा दी, सुझाया। और नवधा भक्ति को हम मुख से कहेंगे, मन से उसका मनन करेंगे, चित्त में चिंतन के रूप में सदैव रखेंगे, और हम भी नवधा भक्ति को प्राप्त करके शबरी, हनुमान, इस प्रकार के जो ऐसे
अद्भुत अनुभव है, उन अनुभवों का हम भी आनंद ले पाएंगे। शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे श्री राम जी को, और वो झूठे बेर इतने मीठे लग रहे थे कि श्री राम जी ने सब बेर खा लिए। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास प्रेम की थी। और ये जब हम कोई भी कर्तव्य एक यानी जिसे कहते हैं कि बाध्यता समझ कर करते हैं, तब तक उसका आनंद नहीं आता। लेकिन वही जब हम समर्पित और प्रेमपूर्ण हृदय के साथ करते हैं तो उसमें एक अलौकिकत्व भी आता है और वो हमें आनंद भी देता है। और आनंद के लिए ही तो यहाँ का एक एक कण प्रयत्नशील है, ये भी हमारा अनुभव है। तो इस बहाने बहुत चर्चा हुई। धन्यवाद। नर्मदे हर। और अब अगले अंक में मिलते हैं नवधा भक्ति, रामायण और अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में। धन्यवाद।